नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता त्रिवेदी इंदौर से। मेरा एजुकेशन MBBS एंड MS ऑब्स्टेट्रिक गायनिक इंदौर से हुआ है। आज हम IUI और IVF ये क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कब करते हैं, ये समझते हैं। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। IVF में हम आपके एग्स और आपके स्पर्म दोनों ही लैब में फर्टिलाइज करवाते हैं और जो उससे प्रेगनेंसी तैयार हुए एम्ब्रियो वो यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें हमारे पास 3-4 चीज़ें देखने का चांस रहता है कि आपके एग्स जो हमने लिए हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं या उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, एम्प्टी फॉलिकल है। सेकेंडली, आपके स्पर्म ने फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाए। एम्ब्रियो मतलब जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो उससे जो सेल बनता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। उसका क्वालिटी कैसा है, कई बार एम्ब्रियो बनता ही नहीं है, कभी एम्ब्रियो की ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है, तो ये हमको IVF में देखने के चांस मिलता है। फिर एम्ब्रियो अच्छे बन जाते हैं तो उनको हम फ्रीजिंग करते हैं और नेक्स्ट साइकिल में जब आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो प्रेगनेंसी को रिसीव करती है उसको स्टडी करके फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस प्रोसेस से सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। सक्सेस रेट कभी भी 100% नहीं होता, पर नियरली 70-75% सक्सेस रेट रहता है। डिपेंड ऑन पेशेंट टू पेशेंट। कई बार प्रेगनेंट पेशेंट कंसीव करता है IVF से, 2 महीने बाद मिसकैरेज हो जाता है, उसके अपने रीज़न रहते हैं। बट दोस्त कपल जिनकी ट्यूब ब्लॉक है, स्पर्म काउंट कम है या बहुत लंबे समय की इनफर्टिलिटी है या एग रिजर्व कम है, तो उनको IVF से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। सेकंड, बहुत कॉमनली पेशेंट बोलते हैं मैडम IUI, हमने IUI करवाया और IUI से हमें प्रेगनेंसी हुई या नहीं हुई। तो देखिए, IUI और IVF में बहुत अंतर है। IVF का आप बोलेंगे 50 GB की एक छोटी सी सिम कार्ड है ना, 50 GB। IUI है 1 GB। इसमें हम सिर्फ शुक्राणु को आपके यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करते हैं, शुक्राणु को फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार करके। ओके, प्रोसेस शुक्राणु। तो इसमें शुक्राणु और अंडे आपस में शरीर के अंदर ही मिलते हैं। उससे जो प्रेगनेंसी बनती है वो यूट्रस के अंदर आके इम्प्लांट होती है। पर इसमें हमें ये नहीं पता चलता कि जब हमने शुक्राणु को इंजेक्ट किया आपके गर्भाशय में तो उसने एग को फर्टिलाइज किया, ये कंफर्मेशन नहीं रहता है। उससे एम्ब्रियो बना तो वो अच्छा बना, कमज़ोर बना कि बना ही नहीं। और जब एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम में आया तो एंडोमेट्रियम इसको रिसीव किया या नहीं किया, ये चीज़ें IUI में पता नहीं चलती। इसलिए IUI का सक्सेस रेट 15 से 20 से 25% रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। यदि आपके IUI फेल हुए हैं तो डिप्रेस मत होइए, आपके पास फर्दर ट्रीटमेंट के ऑप्शन हैं, क्योंकि IUI में सक्सेस रेट 15 से 20% ही है। यानी कि 100 में से 15 से 20% पेशेंट कंसीव करते हैं, बाकी पेशेंट को रिपीट IUI या दूसरा मोड ऑफ ट्रीटमेंट लगता है। सेकंड, एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगी, चाहे IUI हो, चाहे IVF हो, चाहे नेचुरल कंसेप्शन हो, एक प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन फेल्यूर, जिसमें आपके अंडे भी अच्छे बने, आपकी नसें भी चालू हैं, आपके शुक्राणु भी ठीक है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रही। तो पेशेंट पूछते हैं मैडम सब कुछ ठीक था फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुकी, तो इसको इम्प्लांटेशन फेल्यूर बोलते हैं। जब एम्ब्रियो तैयार होता है तब वो यूट्रस की कैविटी में आता है। यूजुअली ये MC के 20वें दिन डे 20 पे आता है एम्ब्रियो बन के, और इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन विंडो। इस समय यूट्रस में कुछ हार्मोन्स जिसको बोलते हैं पिनपोर्ट्स, इंटरल्यूकिन, ये सब एंडोमेट्रियल लाइनिंग सिक्रेट करती है और ये एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने में हेल्प करती है। यदि किसी मंथ आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस प्रॉपर नहीं हुआ तो उस महीने आपके प्रेगनेंसी नहीं होगी, पर बॉडी में मेमोरीज डेवलप होती है एंड ओवर अगेन एंड अगेन बॉडी अपना प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, पिनपोर्ट, इंटरल्यूकिन ये सब बनाना सीखती है और इसकी ट्रीटमेंट भी होते हैं जो आपके डॉक्टर आपको देते हैं। सर, आप में से किसी को भी हमारे सुझाव या कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पे भी आ सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पर अपना नाम व्हाट्सएप कीजिए।